नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए शरद पूर्णिमा की व्रत कथा लेकर आए हैं। द्वापर युग में एक समय की बात है, यशोदा जी भगवान श्री कृष्ण से कहती है, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा संहार हरता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझे बताओ जिससे पूरे मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की शक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया, इसके विषय में मुझे सविस्तार पूर्वक बताओ। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास ने पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी बनाई। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान आदि की कमी बिल्कुल नहीं थी। उसको एक बड़ा दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। वह दुख से अत्यंत व्याकुल था। एक समय जब बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया, तब योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों में भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लेता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षाम को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा से अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मा, आप सभी घरों में भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते। इसका कारण क्या है, बताइए। योगी ने कहा कि निसंतान के घर में भीख पतितों के अन्न में तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, अब पतित हो जाने के वजह से मैं तुम्हारे घर भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बड़ा दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा। अगर्त भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य आप कृपा करेंगे। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। आप संहार हरता है। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने स्त्री से व्रत वृतांत कहा और श्याम तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की। चंडी ने 16वें दिन उनको स्वप्न में दर्शन दिया। कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु लोक को प्राप्त होगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत सफलता पूर्वक कर लोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर भगवान शिव की पूजा करना, परंतु पूर्णमासी को 32 हो जाने चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान में समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। तुम चढ़कर एक फल तोड़ना, शीघ्र उससे घर में चले जाना। अपनी स्त्री को यह वृतांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात स्वच्छ होकर श्री शंकर का ध्यान करना। एक फल को खा लेती है, तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाता है। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत आम का पुष्प लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वृक्ष पर कई प्रकार प्रयत्न करने पर वह ना तोड़ सका, ना चढ़ सका। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई कि और विघ्न विनाशक गणेश जी की वंदना करने लगा। हे विघ्न विनाशक गणेश जी, अपने भक्त के विघ्नों का नाश कीजिए, उसके मंगल कार्यों को करने वाले दुष्टों का नाश कीजिए, रिद्धि सिद्धि से देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दो कि मैं मनोरथ पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उसकी बात पूर्ण हुई और धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया। उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने
कर विचार किया कि जो वरदान से फल मिला यह कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दे दिया। उसकी स्त्री ने अपने पति के कथानुसार फल को खा लिया और गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उसने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने से बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसके 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। उसका पुत्र बड़ी लंबी आयु वाला हो जाए, इसलिए 16वां व्रत रखने से देवीदास के माता पिता की चिंता हो गई कि कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। अस्तु उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया, कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे, उसको अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए साथ तुम चले जाओ। 1 वर्ष के पश्चात उसने वापस लौट आया। सब प्रबंध करके माता पिता ने के साथ देवीदास को काशी भेज दिया। एक घोड़े पर बिठाकर उसने मामा के साथ भेज दिया, किंतु यह बात उसके मामा को किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने से पत्नी पुत्र की मंगल कामना दीर्घायु की बात पूछी। पूर्णमासियों का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासियों का व्रत किया। कुछ समय पश्चात एक दिन जब दोनों मामा भांजे मार्ग में रात्रि बिताने लगे तो किसी ग्राम में ठहरे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील, विदुषी, गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और बारात ठहरी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया जा रहा था। लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों को परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं। बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा ने जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कार्य सुचारू रूप से हो जाएगा। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और भांजे वर बनने को तैयार हो गया, जिसके बाद यह विवाह कार्य रात्रि में सफलता पूर्वक हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर सका और अपने मन में सोचने लगा, नहीं जाने यह किसी की स्त्री है। वह एकांत में इसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा। उसकी आंखों में आंसू भी आ रहे थे। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हो? यह सोचकर उसने संपूर्ण कहानी बता दी। उधर धनेश्वर ने संपूर्ण पूर्णमासियों का व्रत कर लिया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर के वैभव का दुख नहीं भोगती, सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं मानना। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने की इस व्रत की इच्छा भगवान शिव की कृपा से पूर्ण होती है। बोलो शंकर भगवान की जय हो।